नमस्कार दोस्तों। आप ईश्वर से मेरी कामना है कि आप सुखी हो, स्वस्थ हो और मजे में हो। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि अगर जातक की कुंडली में राहु 7वें घर में पड़ा हो तो जातक को क्या फल देते हैं। देखिए, जो कुंडली में 7वां घर होता है वो विवाह का होता है, पति या पत्नी के में आपसी संबंधों का होता है, विवाह में खुशी का होता है, विवाह में गमी का होता है, तलाक आदि का होता है। और जो एक चीज 7वें घर से देखी जाती है वो व्यक्ति का काम धंधा, उसका व्यवसाय, खास तौर पर साझेदारी में जो काम धंधा देखना होता है वो 7वें घर से देखते हैं। जो पार्टनरशिप में काम धंधा देखना होता है वो 7वें घर से देखते हैं। राहु का 7वें भाव में फल इसकी शुभ या अशुभ स्थिति पर निर्भर करता है। पहले ये समझ लीजिए राहु शुभ कब होता है। राहु उच्च का पड़ा हो, इसकी उच्च राशि वृषभ है, मित्र राशि में पड़ा हो, शनि के घर में पड़ा हो, शुक्र के घर में पड़ा हो, शुभ ग्रहों के साथ पड़ा हो, बृहस्पति के साथ पड़ा हो, शुक्र के साथ पड़ा हो, या शुभ ग्रहों की राहु पर दृष्टि हो, इन सब स्थितियों में राहु शुभ हो जाते हैं। अगर राहु शुभ हो तो ऐसे जातकों का वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है और ये अपने जीवन साथी से संतुष्ट रहते हैं। और ऐसा भी अनुभव में आया है कि इनके जीवन साथी देखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छे नैन नक्शों वाले होते हैं। जातक के जो मित्र होते हैं वो भी जातक का पूरा साथ देते हैं। अगर राहु शुभ हो तो जातक खुद भी अपने कहने का पक्का होता है, जो ये कहता है वो करता भी है। इस तरह के जातक साझेदारी में अच्छा लाभ प्राप्त करते देखे गए हैं। पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस में अच्छा लाभ प्राप्त करते देखे गए हैं। 7वें घर में शुभ राहु हो तो जातक को राजनीति में भी अच्छी सफलता मिलती है। वो राजनीति में तो बहुत थोड़े समय में ही बहुत ऊपर पहुंच जाता है। 35 साल की उम्र के बाद इनका विवाहिक जीवन और भी मधुर हो जाता है। पत्नी से संबंध तो पहले भी अच्छे रहते हैं, लेकिन 35 साल के बाद तो संबंध बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। और अगर राजनीति में हो तो 35 साल के बाद काफी तरक्की कर लेते हैं। जिनके शुभ राहु पड़ा हो उनको इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में भी कामयाबी मिलती देखी गई है। शुभ राहु वाले जातक अपने व्यवसाय में छल कपट नहीं करते। इनकी डीलिंग बहुत फेयर होती है। अपने कस्टमर्स के साथ फेयर डील करते हैं, कोई छल कपट और झूठ का सहारा नहीं लेते पैसे कमाने के लिए। शुभ राहु वाले जातक साहसी होते हैं, करेज बहुत होता है इनमें, पराक्रमी होते हैं। और इनके जीवन में अगर कोई मुश्किल परिस्थिति आ भी जाए तो उसका मुकाबला बहुत साहस से करते हैं और बहुत आराम से उस स्थिति से निकल जाते हैं। ऐसा देखने में आया है कि जिनका राहु 7वें घर में होता है उनका जीवन साथी दूर स्थान का होता है, यानी उनकी शादी उनके घर से काफी दूर होती है। स्टेट भी चेंज हो सकता है, कंट्री भी चेंज हो सकती है, काफी दूर उनकी शादी होती है, जिसके कारण इन दोनों के कल्चर में फर्क होता है। पति किसी और कल्चर का होगा, पत्नी किसी और कल्चर की होगी, जैसे कि घर के माहौल का बहुत फर्क होता है दोनों के। शुभ राहु वाला जातक अमीर होता है और सुखों से भरी हुई जिंदगी व्यतीत करता है। जिनके राहु शुभ पड़ा हो वो टेंशन भी बहुत कम लेते हैं और अपना जीवन अच्छा व्यतीत करते देखे गए हैं। ये तो भाई हो गई बात अगर कुंडली में राहु शुभ स्थिति में पड़ा हो। अब देख, अगर राहु अशुभ स्थिति में पड़ा हो, शत्रु राशि में आ जाए, नीच का आ जाए, अशुभ ग्रहों के साथ आ जाए, मंगल सूर्य शनि के साथ आ जाए, या अशुभ ग्रहों की इन पर दृष्टि पड़ जाए, तो इसका क्या फल होता है। देखिए, जिनका राहु शुभ पड़ा हो उनको बिजली का काम कभी नहीं करना चाहिए। बिजली का सामान आदि का बेचने का काम कभी नहीं करना चाहिए। इनका वैवाहिक जीवन भी ज्यादा सुखपूर्व नहीं देखा गया। ये चाहते हैं कि मेरा जीवन साथी बहुत सुंदर हो, लेकिन जितना ये चाहते हैं इनको उतना सुंदर जीवन साथी नहीं मिलता। अगर किसी स्त्री की कुंडली में 7वें घर में अशुभ राहु पड़ा हो तो वो खर्च बहुत करती है, फजूल खर्ची भी ज्यादा करते हैं ऐसे स्त्रियां। और ये भी पति और पत्नी के बीच
टेंशन का एक कारण बनता है, झगड़े का एक कारण बनता है। अशुभ राहु वाली स्त्री को चाहिए कि खर्चा थोड़ा देख कर किया करें। शुभ राहु वाले जातक के जो जीवन साथी होते हैं वो भी कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा विश्वास योग्य नहीं होते, उन पर थोड़ा भरोसा कम किया जाता है। अपने पार्टनर से कोई और बात करते हैं और काम कुछ और करते हैं, अपने पार्टनर के प्रति वफादार कम होते हैं। अशुभ राहु वाले जातकों को सिर दर्द की शिकायत अक्सर बनी रहती है और इनके प्राइवेट पार्ट्स में भी प्रॉब्लम आ सकती है। जो स्त्रियां होती हैं उनको पीरियड्स में प्रॉब्लम आती देखी गई है। जो शुभ राहु वाले जातक होते हैं उनको लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर साथ में राहु अशुभ पड़ा हो तो लड़ाई झगड़ा बहुत विकराल रूप धारण कर सकता है और जातक को इससे काफी नुकसान होता है। कई बार तो उसका पूरा कैरियर खराब होते भी देखा गया है। ये तो होगी शुभ राहु की बात। अब राहु की दृष्टियों की बात कर लेते हैं जल्दी से। राहु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। देखिए 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 1 2 3 4 5। ये जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है ये लाभ स्थान पर पड़ रही है, 11वें घर पर पड़ रही है। अगर यहाँ राहु की शुभ राशि हो तो जातक को निरंतर आमदनी होती रहेगी, पैसे के कारण उसका कोई काम नहीं रुकेगा। अगर राहु की शत्रु राशि हो तो जहां राहु भाई अशुभ फल देता है, बिजनेस में घाटा, जमीन और शेयर की खरीद बेच में घाटा, ऐसे घाटे जीवन में अक्सर पड़ते रहते हैं। और राहु की 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी, जहां लगन पर पड़ेगी। जिन जातकों की लगन पर राहु की 7वीं दृष्टि पड़ रही हो तो उन जातकों में पेशेंस नहीं होता, धैर्य बिल्कुल नहीं होता, धैर्य की बहुत कमी देखी गई है। हर काम में जल्दबाजी करते हैं, भी आज ये काम सोचा है आज ही हो जाए, पूरी जल्दबाजी करेंगे काम में, जिसके कारण कई बार ये इन्होंने कोई सौदा वगैरह करना होता है किसी जमीन जायदाद का या कोई चीज खरीदनी होती है तो उसमें जल्दबाजी के कारण घाटा भी इनको पड़ता देखा गया है। अगर लगन पर शुभ दृष्टि पड़ रही हो तो जातक टेंशन में रहता है, डरा डरा सा रहता है और उसका अक्सर सर भारी रहना, आंखें भारी रहना, सर दर्द होना, ऐसी उसके सिम्टम्स, ऐसी बीमारियां उनको लगी रहती है। अब 9वीं दृष्टि की बात करते हैं। जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो तीसरे घर पर पड़ेगी। अगर तीसरा घर में राहु की मित्र राशि हो तो जातक की भाइयों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे और समाज में भी मान इज्जत अच्छा होगा। अगर यहाँ शत्रु दृष्टि पड़ जाए तो भाइयों के साथ वैचारिक मतभेद रह सकते हैं और कभी कभी समाज में भी जातक की बदनामी हो सकती है। ये चर्चा होगी भाई राहु के अशुभ प्रभाव की। अब हम उपायों की बात करते हैं कि कौन से उपाय किए जाएं कि राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आए। 7वें भाव में राहु पड़ा हो तो हमें कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए इसके लिए सबसे पहले उपाय जो कारगर सिद्ध होता है वो है कि बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाना, गणेश जी को लड्डू चढ़ाने बुधवार वाले दिन। इसके अलावा मंडे को, सोमवार को शिव जी को बिल पत्र अर्पित करना, शिव जी को बिल पत्र चढ़ाना शिवलिंग पर। अगर पत्नी से ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता हो तो जैसे कहते हैं ना दोबारा लामा ले लेना, एक बार दोबारा शादी कर लेना, ये भी हम उपाय करवा देते हैं जिनका राहु सप्तम में ज्यादा शुभ फल दे रहा हो। इसके अलावा शनिवार को दिन शाम को नारियल जल प्रवाह कर सकते हैं। जब सूरज छिप चुका हो और थोड़ा सा उजाला भी हो तो बहते पानी में नारियल जल प्रवाह कर सकते हैं। पक्षियों को छतराजा डालना भी राहु के अशुभ प्रभाव को कम करता है। अगर आप ये उपाय करेंगे तो ईश्वर की कृपा से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी जरूर आएगी। तो ये तो मेरा वीडियो था राहु के सप्तम भाव के ऊपर। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आपने अपना कीमती समय निकाल कर मेरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।